हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जिस बाई प्रबल सर में। आज हम लोग डाइवर्सिटी जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसका ये लास्ट टॉपिक है और इसके बाद से पूरा डाइवर्सिटी का खेल खत्म हो गया। तो आप लोगों को ना तो मोनेरा डराएगा, ना ही प्रोटिस्टा डराएगा, ना ही फंजाई डराएगा, ना ही प्लेंटी डराएगा और अब एनीमिलिया भी नहीं डराएगा। बस प्रैक्टिस करते रहो। 3-4 ही तो लेक्चर है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखते जाओ और 100% आपको यही एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग निपटा ही देते हैं, मामला को खत्म करते हैं। आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा जितने भी आप लोगों ने पूरा पीसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, पूरा उसको हम लोग एक शॉट में खत्म कर देते हैं। तो एक बार सभी साथी बन जाएंगे और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और बढ़िया से एकदम आराम से टेंशन लिए बिना बढ़िया आप लोग कॉपी और कलम निकाल के यहाँ पे इतना मैं बढ़िया से कभी जिंदगी में नहीं लिखा, ठीक है ना। आप लोगों के लिए सब लिखा जा रहा है तो बढ़िया से इसको इज्जत करके स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं हट जाऊंगा, इधर डिस्प्ले हो जाऊंगा और आप लोगों को करना क्या है, इसको नोट करके सबको दिखाना है कि किसी ने कितना बढ़िया नोट्स बनाया है और समझना भी, केवल छापना ही नहीं। ठीक बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन। तो सबसे पहले टर्म आता है वर्टिब्रेटा। क्या आता है जी? वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा क्या होता है? तो पहला पॉइंट इसने बोला कि वर्टिब्रेटा वो होते हैं जिनके पास ट्रू वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो ऐसे आपके एनिमल जिनके पास ट्रू वर्टिब्रल कॉलम है उसको मैं वर्टिब्रेट्स बोलूंगा। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब जो रीढ़ की हड्डी होता है जिसमें आपके सर्वाइकल, जो हम लोग अपना बात करें, सर्वाइकल, थोरेसिस, ल्यूमर, सेक्रल, कोकिजियल आते हैं। बस इतना याद रखो, जिसके पास ट्रू वर्टिब्रल कॉलम होगा उसको मैं वर्टिब्रेट्स बोल सकता हूं। आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ ही साथ इसका जो इंटरनल स्केलेटन होगा वो बहुत बढ़िया से क्या होगा, डेवलप होगा भाई। ठीक है ना। चलो, अगर इसके बॉडी का डिजाइन का बात किया जाए तो बायलेटरल होगा, ऑब्वियस सी बात है। सिलोम होगा, सिलोमेट होगा, सेगमेंटेशन भी देखने को मिलेगा। इसका बॉडी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी टिश्यू इसको देखने को मिलेगा। तो वर्टिब्रेटा का बात करते हैं तो बायलेटरल होगा, सिलोमेट होगा, सेगमेंटेड होगा और इसका जो बॉडी का डिफरेंशिएशन है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि इवोल्यूशन बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है, अब बहुत बस पहुंचने वाला है हम लोगों के पास। ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पे बात आता है कॉर्डेट्स का। तो किसी भी एनिमल को कॉर्डेट्स कब बोलेंगे? जब उसके पास कुछ फीचर्स मौजूद होंगे तब। बस इतना ही आपको याद करना है। तो कॉर्डेट्स अगर बात किया जाए तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास नोटोकॉर्ड, जो मैंने बोला था ना कल आप लोगों को क्लास में, नोटोकॉर्ड क्या होता है? मेसोडर्म से डिराइव्ड एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका बेसिक पर्पस क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करा। सिंपल सा बात है। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर में नोटोकॉर्ड मौजूद हो जाएगा उसको मैं कॉर्डेट बोलूंगा और जिसके पास नहीं होगा उसको मैं नॉन कॉर्डेट बोलूंगा। मामला क्लियर है? आगे बढ़ो। दूसरा पॉइंट है हैव ए डॉर्सल नर्व कॉर्ड। ये नर्व कॉर्ड से नर्वस सिस्टम का निर्माण होगा बाद में चल के। तो जिसका जो नर्व कॉर्ड हो ना वो डॉर्सल हो, यानी आपका पीछे की तरफ हो। तो डॉर्सल नर्व कॉर्ड हो और आपका नोटोकॉर्ड भी मौजूद है तो वो क्या कहलाएगा? कॉर्डेट्स कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिसके पास क्या हो? ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी जिसके पास 3 जर्मिनल लेयर हो, जैसे हम लोग हो गए आपका एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। इसके पास पेयर्ड गिल पाउचेज होंगे, यानी पेयर्स में गिल्स, इसके गिल स्लिट्स होते हैं और साथ ही साथ सिलोमेट होगा, इसका जो बॉडी कैविटी होगा वो कंप्लीटली लाइंड किससे होगा? मेसोडर्म से होगा। तो कॉर्डेट का फीचर क्या हो गया? पहला, इसके पास नोटोकॉर्ड होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका जो नर्व कॉर्ड होना चाहिए डॉर्सल होना चाहिए। तीसरा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होना चाहिए। चौथा, इसके पास पेयर्ड में गिल्स के पाउचेज होना चाहिए और पांचवा, सिलोमेट, यानी इसका बॉडी कैविटी जो होगा वो कंप्लीटली लाइंड होना चाहिए मेसोडर्म से। मामला क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। बस अब बात करते हैं सबसे पहला जो आता है। अब इसी वर्टिब्रेट को 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक को बोला जाता है एग्नाथा। क्या बोला जाता है? एग्नाथा। जिसके पास आपका एग्नाथा कहने का मतलब क्या है? जिसके पास जॉ नहीं है, ए मतलब एब्सेंट, ग्नाथा मतलब जॉ। जिसके पास जॉ नहीं है तो जॉ लेस वर्टिब्रेट्स को बोला जाता है एग्नाथा। और जिसके पास जॉ आ गया, जैसे हम लोग हो गए, तो इसको बोला जाता है ग्नेथियोस्टोमाटा। तो वर्टिब्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ जॉ है कि नहीं है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया, एक एग्नाथा और एक ग्नेथियोस्टोमाटा। तो एग्नाथा वाले में आता है साइक्लोस्टोमाटा। तो चलो साइक्लोस्टोमाटा को पहले क्या बोलेंगे? जॉ लेस वर्टिब्रेट। तो अभी मैंने बोला एग्नाथा इसमें डालते हैं। एग्नाथा मतलब इसके पास जॉ मौजूद नहीं होता है। तो एग्जांपल में बोलेगा कि जॉ लेस वर्टिब्रेट्स का नाम बताओ, साइक्लोस्टोमाटा को ठोक देना। आगे बढ़ते हैं। इसका जो बॉडी होगा वो एलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी होगा, एकदम पूरा फैला होगा चारों बगल। ठीक बात है भाई। और इसका जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है, सकिंग होता है, किसी चीज को सक कर लेता है। ठीक बात है भाई। इसका अगर बात किया जाए तो यहाँ पे लिखा सर्कुलर माउथ, इसका स्लाइमी स्किन होगा और इसकी बॉडी के अंदर स्केल्स मौजूद नहीं होंगी, यानी जो कवच होता है ना स्केल्स, छोटा छोटा, वो स्केल्स मौजूद नहीं होगा। तो इसका स्किन स्लाइमी होता है, स्केल लेस होते हैं और साथ ही साथ इनका जो माउथ होता है वो सर्कुलर सकिंग माउथ होता है। ठीक बात है भाई। तो साइक्लोस्टोमाटा का माउथ सर्कुलर।
ये है ये एक्टोपैरासाइट और बोलर्स हैं कुछ वर्टिब्रेट्स। एक्टोपैरासाइट करने का मतलब किसी होस्ट के ऊपर, किसी होस्ट के बॉडी के बाहर ये रह के उसी को डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे। एक्टो मतलब बाहर रह के चौपट करना, और एंडो का मतलब अंदर जाके चौपट करना। चौपट तो कर रहे हो, बाहर हो या अंदर हो, चौपट करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो एक्टोपैरासाइट है किस पे जी, आपके कुछ वर्टिब्रेट्स पे एक्टोपैरासाइट का काम करता है। एग्जाम्पल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला अगर साइक्लोस्टोमेटा का बात किया जाए तो पेट्रोमाइजोन, जिसको लेम्प्रे के भी नाम से जानता है। तो पेट्रोमाइजोन एक आपका साइक्लोस्टोम्स के अंदर में आने वाले एग्जांपल हो गए, जिसको लेम्प्रे के नाम से भी जाना जाता है। तो बोलेगा कि बताओ जॉरिस वर्टिब्रेट्स में कौन है, तो खोज लेना लेम्प्रे या आपका पेट्रोमाइजोन कहां पे दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा एग्जांपल मैगजीन या हैगफिश। तो कौन कौन है, एक पेट्रोमाइजोन है जिसको लेम्प्रे के नाम से जानते हैं, और एक मैगजीन है जिसको हैगफिश के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी बात करा जाएगा साइक्लोस्टोमेटा का, तो साइक्लोस्टोमेटा किसमें आते हैं, एग्नाथम। एग्नाथा किसको बोला जाता है, जिसके पास जॉ मौजूद नहीं होता है, जॉ लेस वर्टिब्रेट्स को बोला जाता है एग्नाथा। ठीक बात है। अगर इसका बॉडी की बात किया जाए तो इलोंगेटेड होगा, इसका माउथ जो होगा सर्कुलर होगा। ठीक बात है ना, यानी सर्कुलर सकिंग माउथ होगा। इसका स्किन जो होगा वो श्लाइमी होगा, और साथ ही साथ इसके अंदर स्केल्स देखने को आपको नहीं मिलेगी। अगर बात किया जाए इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर का, तो ये एक्टोपैरासाइट होगा, यानी क्या करेगा, होस्ट के बॉडी के बाहर रह के उसी को चौपट करेगा। तो एंडो होगा जो बॉडी के अंदर आके चौपट करता है, और एक्टो जो बॉडी के बाहर आके चौपट करता है। मामला क्लियर है। और अगर बात किया जाए एग्जांपल का, तो पेट्रोमाइजोन जिसको लेम्प्रे के नाम से जानते हैं, और आपका मैगजीन जिसको हैगफिश के नाम से जानते हैं, ये सारा का सारा क्या होता है, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर में आने वाला एग्जांपल है। इससे ज्यादा आप लोगों के एग्जाम में पूछने वाला नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, और इसी के साथ हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब ये आप लोग इतना बढ़िया स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए, उसके बाद मैं समझा देता हूं। तो जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, और जो मैं बोलूंगा वो आप लोग जरूर लिख लेना, क्योंकि कुछ कुछ चीजें यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि स्पेस की वजह से उस चीज को आप लोगों को लिख लेना है। तो पहले आप लोग छाप लो, उसके बाद मैं बता दूं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, देखो। तो जो भी आपकी क्लासेस हैं, उसको पीसेस हो गया, एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, एप्स हो गया, मैमल्स हो गया। मैं सुपर क्लास के बारे में नहीं जिक्र कर रहा हूँ, टेट्रापोडा नहीं बात कर, बस नॉर्मल आप लोग पढ़ो, पीसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, वो जो पढ़ते हैं वो पढ़े। तो पीसेस के अंदर में आएगा मछली। मछली का बात किया जाए तो मछली कहां पे रहना पसंद करते हैं, एक्वेटिक, यानी ये इसका हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक है। अगर एम्फीबिया का बात किया जाए तो ये टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पे भी पाया जाएगा और पानी में भी पाया जाएगा, जैसे फ्रॉग हो गया, ये आपका क्या है, पानी और लैंड दोनों में पाया जाता है। रेप्टिलिया का बात किया जाए तो इसका जो हैबिटेट होता है वो टेरेस्ट्रियल होता है। जब बर्ड्स का बात किया जाए तो इसका होता है एर्बोरियल। एर्बोरियल का मतलब ट्री पे, समझ में, तो बर्ड्स कहां पे आपका रहेगा, सर्वाइव करेगा, उसका हैबिटेट क्या है, आपका ट्री है। ठीक है ना। अगर मेमेलिया का बात किया जाए तो मेमेलिया टेरेस्ट्रियल भी है, लैंड पे भी रहेगा, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ अर्बोरियल भी हो सकते हैं। कहने का मतलब पहला पॉइंट मैंने किसका बताया, हैबिटेट का, यानी ये जो जितने भी हैं आपके पीसेस, आपके एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स, ये रहना कहां पे पसंद करेंगे। समझ में आ गया। आगे बढ़ते फिर बात करते हैं इसके एक्सटर्नल स्केलेटन का, इनका बॉडी का कवच के बारे में बात हम लोग करते हैं। तो अगर बात करें पीसेस का, तो इसके पास स्लाइमी स्केल्स होता है। तो जब आप लोग मछली कभी बनाते हो घर पे, तो सबसे पहले स्केल्स को रब किया जाता है। तो जो स्केल्स होता है ना, वो एक एक्सटर्नल आपका एक्सोस्केलेटन का काम करता है। ठीक बात है। एम्फीबिया का बात किया जाए तो इसके पास एक्सोस्केलेटन मौजूद नहीं होता है, एब्सेंट होता है। अगर रेप्टिलिया का बात किया जाए तो इसका एक्सोस्केलेटन ड्राई होता है और स्केली होता है। और साथ ही साथ अगर बर्ड्स का बात किया जाए तो उसके पास फीदर्स होंगे, उसके पास क्लॉज होंगे। चोंच होगा ना, फीदर्स होगा, क्लॉज होगा, पंख होगा, क्लॉज होगा, ऐसा मामला। और अगर हम लोग अपने में बात करें तो हमारे पास एक्सोस्केलेटन क्या है, हेयर्स है, नेल्स है, ये सारे के सारे हमारे बॉडी के अंदर में एक्सोस्केलेटन। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने सबके हैबिटेट के बारे में देख लिया कि कहां कहां पे पाए जाते हैं। फिर हम लोगों ने उनके एक्सोस्केलेटन यानी बाहरी कवच के बारे में देख लिया कि किस किस से उसका एक्सोस्केलेटन बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें रेस्पिरेटरी ऑर्गन का, तो अगर पीसेस का बात किया जाए तो गिल्स से सांस लेगा, यानी गिल्स से रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होगा। अगर एम्फीबिया का बात किया जाए तो गिल्स से भी काम करेगा जब पानी में रहेगा, और जैसे धरती पे आएगा तो लंग्स, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो स्किन से भी आपके रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करते हैं। तो गिल्स, लंग्स और स्किन तीनों रेस्पिरेशन का काम करेगा, किसमें जी, आपका एम्फीबिया में। अगर बात करते हैं रेप्टाइल्स का, तो रेप्टाइल्स किससे सांस लेगा, लंग्स से सांस लेगा, यानी लंग्स से इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। एप्स का भी क्या है, लंग्स है, और हम लोगों का भी क्या है, लंग्स है। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कोल्ड ब्लडेड। मैंने मतलब बोला था ना, कोल्ड ब्लडेड, देखो मैंने क्या बोला था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो चाहते हैं कि मेरा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे। तो ये जो प्रोसेस है ना, इस कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का, इसी को बोला जाता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब जिसमें हो उसी में रहना चाहते हो, कांस्टेंट हो कांस्टेंट रहना चाहते हो। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बाहर के टेम्परेचर को देख के अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करते रहते हैं। तो जो चेंज कर रहा है वो कोल्ड ब्लडेड है,
और जो चेंज नहीं करे, जिसका बॉडी टेम्परेचर हमेशा जिंदगी भर के लिए फिक्स हो गया, जैसे हम लोगों का, हम लोग होते हैं वार्म ब्लडेड। तो देखो, तो मछली ये भी कोल्ड ब्लडेड होती है, यानी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेगी। ये आपका एम्फीबिया ये भी कोल्ड ब्लडेड होगा, रेप्टाइल भी कोल्ड ब्लडेड होगा, बट बर्ड्स और हम लोग कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। और कोल्ड ब्लडेड को पोइक्रोथर्मस के नाम से भी जानते हैं और वार्म ब्लडेड को होम्योथर्मस के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हार्ट की बारी है। तो अगर बात करें पीसेस का, तो पीसेस के अंदर में 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पीसेस के अंदर में कैसा आपका होता है, 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। अगर एम्फीबिया का बात किया जाए तो 3 चेम्बर होगा। कितना होगा, 3 चेम्बर। रेप्टाइल का बात किया जाए तो 3 चेम्बर, बट एक्सेप्शन यहाँ पे है, याद है ना, एक्सेप्शन क्या है, 4 चेम्बर। किसका जी, क्रोकोडाइल का। तो 4 चेम्बर किसका, क्रोकोडाइल और एलिगेटर का। तो क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है आपका रेप्टाइल, बट इसके पास कितने चेम्बर हार्ट होते हैं, 4 चेम्बर। अगर बर्ड्स का बात किया जाए तो इसके पास 4 चेम्बर हार्ट होगा। और अगर हम लोगों का बात किया जाए तो हम लोगों के पास भी 4 चेम्बर हार्ट होगा। ऊपर 2 एट्रिया होते हैं और 2 नीचे वेंट्रिकल्स होता है। मामला क्लियर है। तो आप याद रख लेना, यहाँ पे एक्सेप्शन याद रख लेना, 4 चेम्बर हार्ट किसमें मौजूद होगा, क्रोकोडाइल्स में। है किसमें, रेप्टाइल्स में, नहीं रेप्टेलिया में। तो डायनासोर थे वो भी इसी में पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स में। आगे बोलो, अगर कुछ एडवांस फीचर का बात किया जाए तो पीसेस के अंदर में जो बॉडी होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है। स्ट्रीमलाइन होने की वजह से ये बायोसी को रेगुलेट करके ये पानी में सिंक नहीं करता है, वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म को फ्लोट करना है पानी के ऊपर तो उसको बॉडी को स्ट्रीमलाइन बनाना ही पड़ेगा। ठीक बात है ना। तो बॉडी का स्ट्रीमलाइन होगा और ये अंडे देता है, यानी ये ओविपेरस। मैंने बोला था ना, जो ओविपेरस होते हैं वो अंडे देते हैं और जो विविपेरस है वो यंग्स बनते थे। अगर मैं एम्फीबिया का बात करूं तो इसके पास वेब्ड फीट होता है, इसका वेब जैसा फीट होगा। और ये जो एग होता है ना, एग को लेड डाउन कहां पे करेगा, पानी के अंदर एग को गिरा देगा अपना, और वहीं पे उसका यंग वन बन जाएगा, वहीं पे उसका लार्वा डेवलप हो जाता है। तो लार्वा इसका डेवलप कहां पे होता है, एक्वेटिक, पानी के अंदर इसका लार्वा डेवलप हो जाएगा, जिसको बोलते हैं टेडपोल लार्वा। जैसे फ्रॉग का लार्वा क्या होता है, टेडपोल लार्वा। इसको जिस प्रोसेस को बोलते हैं, अगर लार्वा से एडल्ट बनता है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो कीवर्ड क्या है, इसका वेब फिट होगा, एग को पानी में गिरा देगा और वहीं से आपका लार्वा का डेवलपमेंट हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं ये भी कैसा, ओविपेरस है। अगर रेप्टेलिया का बात किया जाए तो ये भी ओविपेरस है, बट एक्सेप्शन है, 2 आपके विविपेरस होते हैं। विविपेरस का एग्जांपल मैंने लिखा है, जो आपकी स्नेक्स होता है वो आपका विविपेरस होता है, और साथ ही साथ आपका लिजर्ड्स भी क्या होता है, विविपेरस होता है। ठीक है ना। अगर बात किया जाए एप्स का, तो एप्स का यानी बर्ड्स का, तो बर्ड्स में क्या होता है, इसका जो बॉडी होते हैं वो फीदर्स से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। चारों बगल उसकी बॉडी के अंदर फीदर्स होते हैं, और इसके पास इसका जो 4 लिम्ब होता है वो 4 लिम्ब विंग में कन्वर्ट होता है, ताकि वो बेचारा उड़ पाए, वो बेचारा है बेचारी जो भी है वो उड़ पाए। समझ में आ रहा है ना बात। तो इसके पास बॉडी का जो कवरिंग होता है वो फीदर्स से होता है, और इसके पास जो 4 लिम्ब होता है वो डेवलप किसमें हो जाता है, विंग में, जिसकी वजह से वो फ्लाई कर सकता है। अगर इसकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो मैंने देखा कि इसके बॉडी के अंदर कैसा बोन है, हॉलो बोन है। हॉलो करने का वजह हल्का हो जाएगा, हल्के की वजह से क्या होगा, ऊपर की तरफ उड़ेगा। अगर ये बोन ही सॉलिड होता तो ज्यादा दूर तक नहीं उड़ पाता, पर बहुत कम दूरी पे उड़ने के बाद ही गिर जाता। मामला समझ में आ रहा है। तो हॉलो बोन, न्यूमेटिक बोन भी कितने लोग इसको बोलते हैं, किसके अंदर होता है, आपके बर्ड्स के अंदर होता है। अगर मैं मेमेलिया का बात करूं अपना, हम लोगों का, तो मेमेलिया में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मेमरी ग्लैंड होते हैं, जिसकी वजह से मिल्क प्रोड्यूस होता है, जो यंग वंस को नरिशमेंट का काम करता है। हम लोग विविपेरस होते हैं, बट क्या ऑल मेमेलिया विविपेरस होता है, नहीं। 2 एक्सेप्शन है, प्लीज आप लोग जल्दी से लिखिए 2। एक आपका ऑर्निथोरिंकस, ठीक है ना, और जिसको इकाइडना के भी नाम से जानते हैं, और एक प्लेटाइपस। तो प्लेटाइपस और इकाइडना ये दोनों के दोनों जो है आपके कैसे होते, ओविपेरस होते हैं आपके मेमेलिया, बट होते क्या है, ओविपेरस। दूसरा पॉइंट बात किया जाए तो पहला मेमोरी ग्लैंड हो गया, जनरली विविपेरस होते हैं, बट 2 एक्सेप्शन आपने लिख दिया, इकाइडना और प्लेटाइपस और लिथोरिंकस वाला मामला। और अगर इसका कान का बात करें तो इसके कान के पास एक एक्सटर्नल पीना मौजूद होगा, वो भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और साथ ही साथ इसके बॉडी के ऊपर हेयर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि भाई कौन सा मेमल है, कौन सा एप्स है, कौन सा रेप्टेलिया है, कौन सा एम्फीबिया है और कौन सा पीसेस है। तो आपको सेशन कैसे लगा प्लीज आप लोग बता दो, पूरा का पूरा छापो है, पूरा का पूरा मैंने समझा दिया आप लोगों को। अब इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। तो क्या अब डर खत्म हुआ, जरूर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैं सबका कमेंट देखूंगा कि कौन कौन हमारे एफर्ट को अप्रिशिएट करता है। चलिए, आप सबको इस सेशन में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। बस सेशन को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद साथियों।